अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। नाना जी की कहानियों में आज एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सुल्फकार कहते हैं, एक दफ़ा सख्त सर्दियों का मौसम था तो नाना जी गाँव आए हुए थे हम लोगों के पास रहने के लिए, और ये हम लोगों का पसंदीदा मौसम होता था नाना जी से कहानियाँ सुनना। हम सब नाना जी के पास बैठकर हम लोगों के गांव के कच्चे कमरों में कहानियाँ सुना करते थे। हमने आज नाना जी से कहा कि हमें आज चुड़ैल की कहानी सुनाए, क्योंकि चुड़ैल की कहानी सुनकर हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। नाना जी ने बताया कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, बारिश की तकरीबन पूरे दिन से ही बारिश हो रही थी, शाम हो गई थी और बारिश की जैसे रात भी ऐसे लग रहा था कि पूरी रात ही बारिश रहेगी। बड़ी सख्त बारिश हो रही थी तो एक नौजवान आया शाह साहब के पास, जो वहाँ के खादमीन थे, मुलाजमीन थे। उन्होंने आकर बताया कि एक लड़का आया बारिश में, बिल्कुल गीला है बड़ा और बहुत ज़्यादा परेशान है, और कहता है शाह साहब से मिलना है, बहुत दूर से आया हूँ, बड़ी देर से पैदल चल रहा हूँ। शाह साहब ने कहा कि पहले उसको कुछ उसकी खातर तवाज़ो करो, इतनी दूर से वो आया, उसको कुछ खाने पीने के लिए दो, सर्दी का मौसम है, अगर तुम लोगों के हिसाब से कोई कपड़े भी हैं तो उनको दे दो। खैर वहाँ पर बाकायदा मेहमान खाना था और उसको कपड़े भी दिए गए, उसने कपड़े बदले। एक माथे के ऊपर उसने काले रंग की पट्टी बांधी हुई थी, वो पट्टी वो नहीं उतार रहा था। जो वहाँ के मुलाजमीन थे उन्होंने कहा भी कि पट्टी भी गीली है, ये उतार। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये पट्टी नहीं उतार सकता, अगर मैंने ये पट्टी उतारी तो अभी मेरे ऊपर एक मखलूक हावी हो जाएगी। उन लोगों को लगा कि शायद ये ठीक कह रहा है। उन लोगों ने फिर जिद नहीं की। खाना खाने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद शाह साहब ने उसको बुला लिया। वो आ गया, अच्छा खासा नौजवान लड़का था, कद काठ वाला, बहुत ज़्यादा परेशान। आकर शाह साहब के पास बैठ गया और जैसे फूट फूट कर रोने लगा। तो शाह साहब ने वजह पूछी कि क्या माजरा है, नौजवान बताओ तुम क्यों रो रहे हो और ये पट्टी क्यों बांधी हुई है माथे पे। उसने कहा कि मेरी चुड़ैल से शादी हुई है, पिछल पैरी डाइन से। अब वो मखलूक मेरे सामने असल रूप में आती है, मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ। ये जो मैंने माथे पर पट्टी बांधी है ये मुझे एक फ़कीर ने दी थी, इसके ऊपर उसने मुझे कुछ लिख कर दिया था और कहा था कि जब तुम ये माथे पर बांधोगे वो तुम्हारे सामने नहीं आएगी, लेकिन मैं उसे तुम्हारे से पीछे नहीं कर सकता। ये बांधने के बाद आज तीसरा दिन है, वो मेरे सामने तो नहीं आई, लेकिन मुझे बहुत भयानक आवाज़ों में डराती है, मुझे सोने नहीं देती। शाह साहब ने पूछा कि मुझे पूरी बात बताओ कि ये क्या माजरा, तुम्हारी शादी एक चुड़ैल से कैसे हो सकती है। उसने बताया कि आज से तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। मैं अपने एक रिश्तेदार थे हमारे, उनके गांव में गया हुआ था। हम लोगों ने एक फसल की काश्त करनी थी, तो उस फसल की काश्त के लिए हमें जो बीज वगैरह चाहिए थे वो उनके गांव से हमने लेने थे। मैं वो बीज लेने चला गया तो उनका गांव बहुत बड़ा वसी गांव था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका गांव देखना चाहता हूँ। तो मैं गांव देखता देखता बड़ा आगे निकल गया, यहाँ तक कि मैं रास्ता भूल गया। मुझे समझ में नहीं था आ रहा कि मैंने वापस किस तरफ जाना है। मैं जिस तरफ जाता था वो कोई नया रास्ता खुल जाता था। ऊपर से रात हो गई, सर्दी भी थी और मेरा भूख से और थकावट से बुरा हाल था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं यही कहीं गिरूंगा और मर जाऊंगा। मैं भटक रहा था, मुझे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था उस साइड पर। पता नहीं वो रास्ते ही कौन से थे, सिर्फ वीराने और जंगल का हिस्सा था। चलता चलता मुझे दूर से आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बस्ती नुमा जगह है, कोई औरतें बातें कर रही हैं, खाना पकने की खुशबू। रात हो चुकी थी, मैं उस तरफ मैंने भागना शुरू कर दिया। आगे गया तो क्या देखता हूँ, जंगल ही था पूरा। वहाँ पर एक घर बना हुआ था, लकड़ी का घर था। वहाँ पर एक औरत जो थी बैठी खाना बना रही थी। बड़ी खूबसूरत वो नौजवान सी लड़की थी और वो खाना बना रही थी। खाने की खुशबू हर सू फैली हुई थी। मैं डरता डरता झिझकता आगे गया तो उसने मेरी तरफ देखकर जैसे
इशारा किया, मुझे बुलाया और वो मुस्कुराई, कहने लगी मुसाफिर हो? मैंने उससे कहा कि हाँ मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, बहुत सख्त भूख लगी है, तो मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? उसने कहा कि हाँ बस थोड़ी देर रुक जाओ, खाना बिल्कुल तैयार है, तुम आकर इधर बैठ जाओ। मैं डर रहा था, पता नहीं कौन है कौन नहीं। उसने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा घर है, मैं यहीं पर रहती हूँ और यहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पे रहती हूँ। मैं बैठ गया। अब वहाँ पर मुझे घर था, उसके अंदर से भी अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, कभी कोई हंसता था, कभी कोई रोता था। वो कहती कि ना उसकी माँ का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो बार बार मैं इधर देखती जा रही थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। खैर उसने मुझे थोड़ी देर के बाद खाना दिया, खाना मैंने खा लिया, बड़ा लजीज खाना था। उसके बाद उसने मुझे कहा कि तुम दोबारा कभी आओगे यहाँ पे? मैंने उसे कहा कि मैं तो फलां फलां गाँव से आया हूँ, मैं भला यहाँ पर कैसे आ सकता हूँ, मैं तो मुसाफिर हूँ। उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो तो हमें भी सहारा मिल जाएगा। पता नहीं मेरे दिमाग पर क्या असर हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उससे शादी कर ली। उसने कहा कि बस तुम कह दो कि हमारी शादी होगी, या फिर तुम मुझे अपने गांव लेकर जाओगे तो वहाँ निकाह कर लेना। अब उसने कहा कि शादी होगी, मैंने भी इस बात को मान लिया कि हाँ शादी होगी है। उसके बाद मैंने उसे कहा कि मैंने वापस जाना है अपने गांव। उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी माँ का क्या बनेगा? उसने कहा कि यहाँ पर मेरी पास में एक और बहन रहती है, वो आ जाएगी। मैंने कहा उसे पता कैसे चलेगा? उसने कहा वो शाम तक आती है, अभी थोड़ी देर बाद उसने आ जाना है यहाँ पे, तो वो देख लेगी। वो अंदर गई, पता नहीं कौन सी जुबान में बातें करती करती वो बाहर आ गई। बिल आखिर वो मेरे साथ चलने लग गई। चलती चलती वो मुझे सही रास्ते पर ले आई। हम उस गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंचकर भी अब मैंने से कहा कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर नहीं जा सकता जिनके घर में गया था, तुम्हें मेरा गांव के बाहर ही इंतज़ार करना होगा, मैंने बस उनके घर से कुछ सामान उठाना। उसने कहा कि ठीक है तुम सामान ले आओ। मैं सामान वगैरह लेकर जब गांव के बाहर पहुंचा तो वो आ गई, यहाँ तक कि वो औरत के रूप में मेरे साथ मेरे घर तक भी आई। घर पहुंचकर उसने कहा कि मैं अभी तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, अभी तुम मुझे किसी डेरे वगैरह पर रखो, जब निकाह हो जाएगा तो मुझे घर ले जाना। वहाँ पर हम लोगों के गांव में कुछ डेरे भी थे। डेरे पर मैंने एक कमरा उसे दे दिया और कहा कि तुम यहाँ पर हो। कुछ हम लोगों के मजेरे थे, मैंने कहा कि मेहमान है चली जाएगी यहाँ से। अब जब उसने वहाँ पर रहना शुरू किया तो कुछ मजेरे भी थे जो डेरे पर रहते थे, खाने पीने का उसका इंतज़ाम। वो कहते थे कि वो इतना खाना खाती है, इतना खाना खाती है, 10-10 बंदों का खाना हम लोग देते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि रात भर डेरे से बड़ी भयानक आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई औरत है और वो खौफनाक आवाज़ों में रोती है। एक मजेरे ने ये कहा, मुलाजिम ने ये कहा कि मैंने बाकायदा तौर पर एक बड़ी भयानक चुड़ैल आफत देखी है डेरे के उस कमरे में। मैंने उससे कहा कि तुम लोग ये कैसी बातें करते हो? उसने कहा कि ये कोई और ही चीज़ है, ये कोई इंसान नहीं है ना, तो इसकी नज़र ठीक है और ये अपने पाँव ढक के रखती है, पाँव पर नज़र नहीं पड़ने देती। मैंने उसे कहा कि चलो इस बात का भी पता चल जाएगा। मैंने क्या किया कि मैं अगले दिन छुपा कर अपने साथ जैसे एक छोटा सा कुरान पाक था वो ले गया। अभी मैंने कमरे में पाँव नहीं रखा तो उसने चीखें मारना शुरू कर दी और कहा कि तुम्हारे पास जो कुरान पाक है इसको लेकर बाहर निकल जाओ, ये मुझे तंग कर रहा है। मैंने उसे कहा तुम तो इंसान हो, तुम्हें क्यों तंग कर रहा है? उसने कहा नहीं मैं इंसान नहीं हूँ, मैं और मखलूक हूँ। तभी एकदम से वो उस कमरे से गायब हो गई, काले रंग का धुआं बन के। मैं तो इतना शदीद डर गया कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। उसके बाद से अब तक वो भयानक रूप में मेरे सामने आती है। मैं जिस जगह पर भी चला जाऊँ वो मेरे पीछे पीछे रहती है। कभी वो काले रंग का कौवा बन के मेरे सर पर उड़ती है, कभी वो कोई और मखलूक बन के मेरे सर पर उड़ती है। यहाँ तक कि मुझे कहती है मैं मक्खी का रूप लेकर भी हर वक्त तुम्हारे जिस्म पर रहती हूँ, अगर तुमने मुझे छोड़ा या मेरे से पीछे हटे या किसी आमिल के पास की मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा मैं परेशान था, मैं डेरे पर ही बैठा था तो वहाँ पर एक फ़कीर आया, मलंग सा कोई था। उसने कहा कि जिससे तुम डर के रो रहे हो ना, इसने इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़नी। कोई अल्लाह वाला था, उसे पता चल गया। उसने मुझे अपने थैले में से ये काली पट्टी दी
اور کہا یہ باندھ لو وہ سامنے نہیں آئے گی. میں نے بھی اسے کچھ بتایا بھی نہیں تھا. یہ کہہ کر وہ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ویرانوں میں, مجھے نظر ہی نہیں آیا. مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی مجھے اس سے بچا نہیں سکتا. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو مخلوقات ہوتی ہیں چڑیل آفت, ان میں ایسی بھی ایک اقسام ہوتی ہے جو انسانوں سے شادیاں بھی کرتی ہیں اگر وہ کسی پر عاشق ہو جائے. حسین روپ میں ان کے سامنے آتی ہیں, پھر بعد میں وہ ان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں, ان کو پاگل تک کر دیتی ہیں. اور اگر تمہارے گھر والوں نے کبھی تمہاری شادی کی کہیں اور بات کی تو یہ تمہارے گھر والوں کو بھی نقصان دے گی. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ پٹی ہٹاؤ, کچھ بھی نہیں ہوگا. شاہ صاحب نے پہلے پانی دم کر کے دیا, یہ پانی پی کر پٹی ہٹا دو. اس نے پٹی ہٹا دی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگ گئی اور وہ کانپنے لگ گیا, آنکھوں سے پانی بہنے لگ گیا. تبھی وہ چلا چلا کر کہنے لگا کہ باہر مجھے آوازیں آ رہی ہیں, وہ باہر کھڑی ہے, وہ مجھے پکار رہی ہے, مجھے بہت ڈر لگ رہا, مجھے بچا لے. شاہ صاحب نے اس کے آس پاس حصار کھینچا, اٹھ کر خود باہر گئے. میں اس لڑکے کے پاس ہی بیٹھا تھا. مجھے شاہ صاحب کی ہدایت تھی کہ میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا. میں اس کے پاس بیٹھا تھا اور میں مسلسل اس پر دم کر رہا تھا. اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیا اور اوپر اٹھایا نہیں. شاہ صاحب جب باہر گئے تو شاہ صاحب نے اس مخلوق کو باقاعدہ دیکھا. بڑے غصے سے شاہ صاحب نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے باہر. وہ قبرستان والی سائڈ پر وہ مخلوق باقاعدہ عورت کے روپ میں کھڑی تھی, لیکن اس کا قد جو ہے وہ 7 سے 8 فٹ سے بھی اونچا تھا. شاہ صاحب نے جیسی پڑھائی کی وہ غائب ہو گئی اور وہاں سے باہر نکل گئی. باہر سے چیخو پکار بھیانک آوازیں آنا شروع ہو گئی. شاہ صاحب نے اپنے حجرے پر پوری جگہ پر حصار باندھ دیا. وہ حصار اس لیے نہیں باندھتے تھے کیونکہ قبرستان میں بہت سے جنات حاضری کے لیے, ان کے جو وہاں پر دادا جی کا جو وہاں پر دربار تھا وہاں پر ان کے مرید آتے تھے جنات. تو اگر شاہ صاحب حصار باندھتے تھے تو وہ جنات پھر تنگ ہوتے تھے اور پھر وہ ان سے التجا کرتے تھے, گزارش کرتے تھے کہ آپ حصار نہ باندھا کریں, ہم لوگ تنگ ہوتے ہیں. کیونکہ جب انسان نہیں ہوتے تو ہم رات کو یہاں پر حاضری کے لیے آتے ہیں. تو آج انہوں نے حصار باندھا, وہ مجبور تھے کیونکہ وہ مخلوق وہاں تک حاضر ہو چکی تھی. پھر شاہ صاحب نے آ کر پڑھائی کی اور اس لڑکے کو کہا کہ 7 دن تم نے یہاں پر رہنا ہے, 7 دن تمہیں میں نے حصار میں بٹھا کر پڑھائی کرنی ہے, تب یہ جان چھوڑے گی. پھر شاہ صاحب نے 7 دن اس لڑکے پر عملیات کیے, پڑھائی کی. 7 دنوں میں وہ جو لڑکا ہے وہ اس حد تک لاغر ہو چکا تھا, کمزور ہو چکا تھا, نہ کچھ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا, وہ ہر ٹائم بے ہوش رہتا تھا. کہتے ہیں کہ جس انسان کے اوپر چڑیل کا بسیرا ہو وہ بے ہوش رکھتی ہے, اسے ہوش میں آنے دیتی نہیں ہے. اور اگر وہ کمرے میں اکیلا ہو کسی جگہ پر جہاں پر اس کے ساتھ کوئی نہ ہو تو وہ اپنے اصل روپ میں ظاہر بھی ہوتی ہے. 7 دن لگاتار شاہ صاحب کے جہاں پر حویلی تھی, جگہ تھی, باہر سے رونے کی آوازیں آتی تھی. شاہ صاحب نے حصار باندھا تو 7 دن وہاں پر ان کے جو مرید جنات تھے وہ بھی نہیں آ سکتے تھے. شاہ صاحب نے ان سب کو ہدایت کی تھی کہ یہاں پر ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے حصار باندھا ہے. تو اس دنوں میں وہ مخلوقات اس طرف آئی ہی نہیں, لیکن شاہ صاحب کو باقاعدہ ان کے جو موکلین تھے وہ بتاتے تھے کہ وہ مخلوق عورت کے روپ میں باہر بیٹھ کر ہوتی ہے, حویلی کے چاروں کونوں پر بیٹھ بیٹھ کر ہوتی تھی کہ کسی طرح سے یہ باہر آئے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جا سکے. اسی طرح سے 7 دن گزر گئے. 7ویں دن پھر شاہ صاحب نے اس لڑکے کو دم کیا, پانی پلایا. آج وہ لڑکا قدرے بہتر تھا, اس کو غسل کروایا گیا. اس کا جو لباس تھا وہ لباس, اس کے کچھ سر کے بال لے کر شاہ صاحب نے عمل کیا, ان کو وہاں پر رکھ کر جلا دیا. اس کی راکھ جو تھی وہ راکھ بنا کر ایک خادم کو کہا کہ حویلی کے چاروں کونوں میں باہر ایک ایک چٹکی پھینک کر آ جاؤ. جو خادم تھے انہوں نے ایسا ہی کیا. اس وقت وہ مخلوق باہر نہیں تھی کیونکہ وہ مغرب کے بعد ظاہر ہو جاتی تھی, دن کے وقت وہ غائب ہو جاتی تھی. پھر شاہ صاحب نے اس کو حفاظت کا تعویذ دیا اور اسے کہا کہ اب وہ چیز تمہارے سامنے نہیں آئے گی, تم سے دور ہٹ چکی ہے. اگر یہ عمل 7 دن کا نہ ہوتا تو وہ تمہارے مرتے دم تک تمہاری جان نہ چھوڑتی. اس لڑکے نے کہا کہ جب وہ خوبصورت روپ میں تھی, جب وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی, وہ چلتی تھی تو پیروں میں جیسے پائل چھن چھن کی آواز آتی تھی. کبھی وہ ہنستی تھی, کبھی عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی.
तो मैं कहता था ये तुम क्या करती हो? कहती थी मुझे आदत है, मैं ऐसे बोलती रहती हूँ। तो जब वो जंगल से मेरे साथ गुजर रही थी तो मुझे वैसे ही आसपास से भी आवाज़ें आई थी। मुझे तो तब समझ में ही नहीं आया था। शाह साहब ने कहा कि उसने जब तुम्हें वो चीज़ खिलाई थी उसी वक्त तुम उसके कब्जे में आ चुके थे, तुम्हारा दिमाग माउफ था, तुम्हें वो नज़र चीज़ आनी ही नहीं थी असल। वो तो जब तुम्हारे जो वज़ीरे थे, जब उनको शक पड़ा कि ये प्योर मखलूक है, क्योंकि वो 24 घंटे में एक बार अपने असल रूप में आती ही आती थी। अभी तो उसने वहाँ पर जानवर और जो मुजेरे हैं सारे, उनको भी उसने ख़त्म कर देना था। इस तरह से शाह साहब ने उस लड़के की जान बचाई। फिर उसने बड़ा शुक्रिया अदा किया। शाह साहब ने कहा लेकिन दोबारा ज़िंदगी में कभी उस जंगल की तरफ मत जाना, ना ही उस गांव में। अगर उस हदूद में भी तुमने पाँव रखा तो मखलूक फिर हासिल हो जाएगी और फिर शायद तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। अब ना तो वो तुम्हारे सामने आएगी, ना अपना आप जाहिर करेगी। तो ये कहानी थी जो हमें नाना जी ने बताई कि कैसे एक लड़के की शादी एक चुड़ैल के साथ, पिछड़ पैरी के साथ, जो औरत के रूप में थी, उससे हुई, और कैसे फिर शाह साहब ने अल्लाह के हुक्म से उसकी जान बचाई। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़कार आपका। इसमें बहुत से लोगों के साथ बहुत से वाक़यात हो जाते हैं। ये खैर मेरी मखलूक़ात से शादी वाला एक किस्सा मैंने पहले भी सुन रखा है। वो भी एक गाँव के ही एक शख्स का था, जिसे मैंने अपनी खौफनाक कहानियों वाले चैनल पर भी स्टोरी में बताया है। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। जिनके साथ होता है, जिन पर बीतती है, पता उनको होता है। अल्लाह हर मुसलमान को, हर इंसान को जन्नत के ऐसे हमलों से महफूज रखे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाना जी की कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं? जो लोग चैनल को विज़िट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से यहाँ पर मैं ऐसे ही नाना जी की खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।